सवाल करोगे, हर सवाल का उत्तर दूंगा तुम्हारे लिए। तो इधर सुखदेव जी महाराज से परीक्षित महाराज पूछने लगे हैं कि दीनबंधु, आपने हमारे लिए बहुत कुछ बताया और बताते रहना। तो इधर वो कहने लगे हैं, उसी समय सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे राजन परीक्षित, अब यहाँ से जो भी सवाल करोगे मैं आपके लिए बताऊंगा। और हमारे परीक्षित महाराज यहाँ से एक चित्त मन करके कथा को श्रवण करेंगे, क्योंकि कहीं से भी हम पूछ सकते हैं। क्योंकि ज्यादा बोलने वालों का दिमाग इधर उधर बढ़ जाता है, चला जाता है। हमारा ध्यान तो कहीं भी जा सकता है और कहीं भूल भी सकते हैं, तो तुम्हारे लिए पूछ सकते हैं। यहाँ से परीक्षित महाराज को कथा सुनाई जाएगी और तो सारे सब लगे समय। सुखदेव जी महाराज से परीक्षित महाराज ने पूछा, दीनबंधु, सृष्टि की रचना किस तरह से हुई थी? तो सुखदेव जी महाराज कहने लगे, हे राजन परीक्षित, सृष्टि की रचना हम बताते हैं तुम्हें कैसे हुई थी। एक बार जल में शयन कर रहे थे भगवान विष्णु, शेषनाग शैया पर, तो उनकी नाभि से कमल का पुष्प निकला है और पानी के ऊपर जाकर के वो खिला है। उस पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं। चारों तरफ देखा तो चतुरानन हो गए, चार मुख हो गए उनके। लक्ष्मी मैया पैर दबा रही थी। चतुरानन ने देखा मैं कहां से और कैसे हुआ, तो उन्होंने नाल को देखा है, नाल को पकड़ करके धीरे धीरे चले आए भगवान विष्णु के पास में। लक्ष्मी मैया पैर दबा रही थी, दोनों हाथ जोड़े और कहा कि दीनबंधु, अब मुझे आज्ञा दीजिए, मैं क्या करूं? तो जवाब दियो है कि तुम सृष्टि की रचना करो। आए हैं ब्रह्मा जी और सृष्टि की रचना करने लगे हैं। और सृष्टि की रचना करने लगे हैं तो ऐसी सृष्टि की रचना करने लगे हैं भैया, देखा है उन्होंने 3600 गंधर्व दिन, 3600 गंधर्व रात्रियां बनाई, पेड़ बनाए, पौधे बनाए, बिच्छू बनाई, कातर बनाए, सर्प बनाए, विषैली चीज बहुत बना दी। जब इतनी विषैली चीज बनाई है तो विचार किया है, भगवान विष्णु ने कहा कि हे ब्रह्मा जी, विषैली चीज से काम नहीं चलेगा और भी आगे बढ़ो। तो उन्होंने पशु पक्षी बनाना चालू कर दिया। तो जवाब दिया, पशु पक्षी बनाते रहोगे, मनुष्य भी बनाओ। तो उन्होंने मनुष्य बनाना चालू किया है। मनुष्य बनाना चालू किया तो उनका ध्यान चला जाता। मनुष्य से बना तो रहा, लेकिन दिमाग ठिकाने पे नहीं रहता। क्यों? क्योंकि उन्होंने भजन नहीं कर पाया था। जो भगवान की शरण में होता है उसका मन कभी इधर उधर को नहीं भागता है। जिस काम में जुटा दोगे वहीं लगेगा। और जो भगवान से अलग चलता है उसका मन भी भटकता है और वो भी दुनिया में ही भटकता रहता है। उसे कभी मंजिल नहीं मिलती है, वो हमेशा भटकता ही रहता है। जो भगवान से दूर चलता है भैया, मन भटक जाता है ब्रह्मा जी का उस समय। और ब्रह्मा जी विचार करते हैं, क्या करूं? मनुष्य बनाना चालू कर दिया है उन्होंने, तो किसी में एक पैर लगा दिया, दूसरा भूल गए। और किसी की एक भुजा बना दी, दूसरी भूल गए। किसी के चेहरे पे एक आंख लगा दी तो दूसरी भूल गए। और किसी के चेहरे पे नाक लगा दी तो लगाते ही चले गए। काऊ को पेट बना दो तो मुंह भूल गए खाने के लिए, और अगर मुंह बना दिया तो पेट भूल गए। कुरूप सृष्टि की रचना की है। भगवान विष्णु ने देखा है और जवाब दियो है, ब्रह्मा जी आप कैसी रचना कर रहे हो, पहले जाके तप करो। सो ब्रह्मा जी के, भगवान विष्णु के कहने पर ब्रह्मा जी तप करने को चले गए और 100 वर्ष तपस्या की है। उसके बाद सृष्टि की रचना की। तो सबसे पहले 4 पुत्र पैदा किए हैं, सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार। ये चारों बचपन से योगी हो गए थे
और जब ये बचपन से योगी हो गए हैं तो एक बार विचार किया गौरा मैया के दर्शन करे आवे। भगवान भोलेनाथ के पास चले हैं, कहाँ? कैलाश पर्वत पर। और जब चले हैं तो देखा है गौरा मैया उस समय नग्न अवस्था में भगवान भोलेनाथ के साथ विहार कर रही। चारों वहां पहुंचे हैं तो देखो है भैया पार्वती लज्जित हो गई। बाघंबर को भगवान भोलेनाथ के तन से छीना है और तन से लिपटा लिया। भगवान भोले बाबा समझ गए और श्राप दे दिया कि जाओ तुम 8 वर्ष के रहोगे, तुम सृष्टि के लायक नहीं रहोगे। भैया जैसे ही कहा है उसी समय वहां से चारों लौट आए हैं और ब्रह्मा जी ने अपने पास में बुलाया हुआ है सृष्टि की रचना कराने के लिए। अपने पास बुलाया और अपने पास बुलाकर की बात कही, लाला आप सृष्टि की रचना करो।